पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2400 से ज़्यादा नए केसेस जबकि 71 अमवात सामने आ चुकी हैं। जहां बहुत से ममालिक वायरस पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन और वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए वैक्सीन कब तक हासिल की जा सकेगी। लाहौर से नामनिगार उमर दराज सूरत हाल का जायज़ा पेश कर रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द कोरोना की वैक्सीन मंगवाई जा सके ताकि लोगों को वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू किया जा सके। ताहम इस हवाले से अब तक ये मालूम नहीं हो पाया कि पाकिस्तान किस कंपनी से ये वैक्सीन हासिल करेगा और ये कब तक पाकिस्तान में आ पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस हवाले से मकामी ज़राए इबलाग पर बात करते हुए कुछ रोज़ कबल ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान कम से कम 3 कंपनियों के साथ बातचीत में है और कोशिश कर रहा है कि उनसे ये वैक्सीन हासिल की जा सके, और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन मार्च के महीने तक पहुंच जाएगी। ताहम इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला अभी तक हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आया। पाकिस्तान ही में कैन साइनो नामी एक कंपनी तीसरे मरहले के वैक्सीन के ट्रायल्स कर रही थी। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये वैक्सीन कितनी महफूज है। इसके ट्रायल्स दीगर ममालिक के अंदर भी हो रहे थे और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ये उम्मीद कर रही थी कि अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है, ये चाइनीज़ और कैनेडियन वैक्सीन कामयाब होती है, तो पाकिस्तान उन ममालिक में से एक होगा जो कि इस वैक्सीन को प्रायोरिटी के ऊपर हासिल करने में कामयाब हो सकेगा। जब पाकिस्तान वैक्सीन हासिल कर लेता है तो उसके बाद हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि ये वैक्सीन लोगों को मुफ्त फराहम की जाएगी, और उसमें जो प्रायोरिटी के लोग होंगे वो लोग होंगे जो कि हस्पतालों में या सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले हैं, या वो लोग जो कि 65 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं, और उसके बाद इसी तरह उनसे नीचे उनसे छोटी उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। महकमा सेहत के हुकाम लोगों को वो ये तलकीन कर रहे हैं कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें।